अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सो सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। अच्छा, लेक्चर 1 और 2 जो है ना मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किया था और हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जो है ना हमने डिस्कस किया था। अगर तो वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो अभी यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो पहले आप वो जाकर देखें ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। तो आगे हम फिर शुरू करते हैं। अच्छा, आज के टॉपिक को समझने के लिए हम जो है ना जल्दी से बोर्ड की तरफ जो है ना बढ़ते हैं। तो ये हम बोर्ड पर आ गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक जहां से हमने स्टार्ट करना है वो है हमारे पास जी मैटर। अच्छा, मैटर क्या होता है? आज का लेक्चर बड़ा ही इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। यानी अब बस आपने कानों की टूटियां खोल के रखनी है, बड़ा ही इजी है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसका कोई वजन होता है, ठीक है, और वो जगह घेरती है जहां पे वो मौजूद है और उसने थोड़ी सी जगह घेरी हुई है, वो मैटर होती है। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, और उसका कोई वजन है, क्या कहलाती है जी? मैटर। मैटर बोलू तो मादा। यानी कि मादा क्या होता है? मादा कोई भी ऐसी चीज होती है जिसका कोई वजन होता है और वो जगह घेरती है, उसका कोई मैस है, उसका कोई वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम जितना होगा उतनी वो जगह घेरेगी वो चीज। अच्छा, मैटर की तीन जो है ना हालतें होती हैं, मादा की तीन हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो आपने यानी कि छोटी क्लासों से आप पढ़ रहे हैं, ठोस, माया, गैस के बारे में, तो ये भी समझ आ गई। आगे मैटर की टू टाइप्स हैं, दो इकसाम है, सब्सटेंस और मिक्सचर। प्रीवियसली लेक्चर में भी मैंने एंड पे इधर ग्राफ एक थोड़ा सा बनाया हुआ था, तो उधर थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका पढ़ा था। तो सब्सटेंस हमारे पास क्या है? तो जो से मैटर अगर प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद है, यानी कि प्योर फॉर्म में मौजूद है, तो वो सब्सटेंस कहलाता है। अगर मैं बोलूं कि कोई भी आपके पास मेटल है, यानी कि कोई भी आपके पास सॉलिड चीज है, लेट्स से कि मेटल है, ठीक है। अगर तो मेटल के अंदर आप किसी चीज को मिक्स नहीं करेंगे, यानी उसके अंदर मिलावट नहीं करेंगे, वो अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर मौजूद है, तो वो सब्सटेंस है। इसी तरह पानी की मिसाल ले ले, लिक्विड में अगर तो पानी के अंदर आप अल्कोहल ऐड कर दें या फिर आप पानी के अंदर पेट्रोल ऐड कर दें, तो वो सब्सटेंस नहीं रहेगा। पानी तब तक सब्सटेंस है जब तक उसके अंदर कोई चीज ऐड नहीं करेंगे, वो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो ये पानी के अंदर, यानी कि पानी जो है सब्सटेंस के अंदर आता है। ये भी समझ आ गई। जब कोई गैस, तब तक सब्सटेंस है, कोई भी गैस तब तक सब्सटेंस है जब तक हम उसमें किसी और मैटर की मिलावट नहीं कर देते। यानी कि अगर तो मैटर प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद है, कोई भी मैटर, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास जी? सब्सटेंस होता है। यानी कि मैटर अगर हमारे पास प्योर फॉर्म में मौजूद है तो वो हमारे पास क्या जी? सब्सटेंस। इफ मैटर इज प्रेजेंट इन इम्प्योर फॉर्म देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। जब मैटर हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में मौजूद होगा तो वो क्या होता है जी? हमारे पास मिक्सचर। जब भी दो मैटर्स को हम आपस में मिला देते हैं तो वो एक मिक्सचर बनाते हैं, यानी मिलावट हो जाती है, ठीक है, एक मिक्सचर सा बन जाता है, यानी कि वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। मैटर की कौन सी किस्म है? यानी कि जो नाहालिस होती है, ठीक है, जिसमें कोई मिलावट हो चुकी होती है। अच्छा, मिक्सचर की हमने मजीद जो है ना दो टाइप्स पढ़ी थी। एक था हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और एक था हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, लेट्स से कि हमने दो मैटर्स को मिलाया और उन दो मैटर्स को मिलाने से एक नई चीज जो है ना बन गई है। यानी कि लेट्स से कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम दूध से बनती है और शुगर से बनती है, और शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है मिल्क के अंदर। कुछ उसके अंदर सीरम वगैरह ऐड करते हैं, कुछ फ्लेवर्स वगैरह उसके अंदर ऐड करते हैं, तो वो क्या बनाता है जी? एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जब दो कॉन्स्टिट्यूट्स को मिलाया जाता है तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, अपनी पहचान को लूज कर देते हैं और एक नई चीज बनाते हैं। यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है, एक जैसी बनावट उनकी हो जाती है, ठीक है। पहले तो अगर बात की जाए शुगर की, तो शुगर एक और चीज है, यानी कि अब बात करें तो सॉलिड में आता है। मिल्क की अगर आप बात करें तो मिल्क लिक्विड के अंदर आता है। इनको आप मिला दें
तो आइसक्रीम बनती है। यानी कि उसने अपनी ठोस वाली खसूसियात खो दी और उसने अपनी लिक्विड वाली खसूसियात खो दी, तो एक नई खसूसियात वाली चीज बन गई है, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसकी रहती है। तो ये चीज इसके अंदर आता है। आगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी कि दो सब मैटर्स को आपने मिलाया है। लेट्स से कि मैं बात कर लेता हूं, आपने मिट्टी को पानी के अंदर ऐड कर दिया है, तो वो इतना अच्छा मिक्सचर नहीं बनेगा। यानी कि दो कॉन्स्टिट्यूट्स को हमने मिलाया है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। तो ये आप मिसाल दे सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास मैटर की दो प्रॉपर्टीज हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जिसमें हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल स्टेट्स कौन सी होती हैं इसकी, यानी कि जो जाहरी तौर पर हमें दिखाई दे रही होती है, उसकी जिस्मानी खसूसियात, उसकी जिस्मानी हालत, यह फिजिकल स्टेट होती है। समझ आ रही है इस चीज की? बात करूं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फिजिकल स्टेट्स होती हैं। इस चीज की भी समझ आई आपको? इसके अलावा आप बात करें स्मेल, टेस्ट, तो ये भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। इस चीज की आपको समझ आ गई? अच्छा, टेम्परेचर का फिजिकल स्टेट के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। लेट्स से कि मिसाल के साथ आपको समझाता हूं। आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है, आपने क्या किया है, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया है। क्या दिया है जी? उसको थोड़ी सी हरारत दी है। वो लिक्विड के अंदर यानी पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसको मजीद अगर टेम्परेचर देंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगर उसको हम मजीद हीट देंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ आ रही है? प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर होती है, लेकिन इधर आप सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़े। प्लाज्मा को अभी आप जहन से जो है ना निकाल दें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की आपको समझ आ गई, जिसमें हम जिस्मानी खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी तरतीब के बारे में पढ़ते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कीमियाई खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स से कि मैं अगर बात करूं कि वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना होता है, तो ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो ये जो वाटर की एग्जाम्पल है, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करते हैं, यानी कि उसकी कीमियाई खसूसियात के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट क्या होता है? अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एलिमेंट, लेट्स से कि एलिमेंट जो है ऐसा एटम और उसके साथ यानी कि उसके जैसे बाकी जितने भी दुनिया में एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, इट मींस दैट इट हैव ओनली 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, यानी कि उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 1 प्रोटॉन मौजूद है। और अगर मैं बोलूं किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब यह है कि उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो एलिमेंट, अगेन मैं बताता हूं, इस चीज को आप जहन के अंदर रखें एटॉमिक नंबर के बारे में, तो अगेन इसको समझे। एलिमेंट क्या होता है? एक एटम और उसके साथ के दुनिया के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। आगे उनका सेम एटॉमिक नंबर भी होता है। लेट्स से कि एटॉमिक नंबर जो हम सोडियम की अगर मैं इधर बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और दुनिया में जितने भी सोडियम के एटम्स मौजूद हैं उनका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11 ही होगा।
अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और दुनिया में जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं, इस पूरी कायनात में जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं, उन सब का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। और अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। इस दुनिया में जितनी भी हीलियम मौजूद है, जितने भी हीलियम के एटम्स मौजूद हैं, सबका एटॉमिक नंबर कितना होगा जी? 2 होगा। तो ये एलिमेंट होता है। अच्छा, एलिमेंट को, लेट्स से एक एलिमेंट है, इसको हम डीकंपोज नहीं कर सकते। डीकंपोज बड़ा ही इजी। डीकंपोजिशन का मतलब है इसको अलहदा करना, तोड़ना, कंपोजिशन को खराब करना, उसकी तरतीब को खराब करना, उसके अंदर हलल पैदा करना, उसके अंदर बिगाड़ पैदा करना, उसको तोड़ फोड़ का शिकार बना देना। यानी कि एलिमेंट डीकंपोज नहीं हो सकता। ठीक है। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल मुख्तलिफ एटम्स से बना होता है। लेट्स से कि मैं बात कर लेता हूं वाटर की। वाटर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। इनको तो हम केमिकल मीन से, ऑर्डिनरी मीन से अलग कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट जो है उसको हम केमिकल मीन से, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अलग नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो ये भी आप इसके अंदर डिस्कस करते हैं, कैन नॉट बी डीकंपोज्ड, यानी कि इसको डीकंपोज नहीं किया सकता बाय ऑर्डिनरी मीन्स। ऑर्डिनरी मीन्स है यानी कि आम केमिकली इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका होता है, जो आप न्यूक्लियस को अगर बीच में से तोड़ दें इसको, यानी कि इसका न्यूक्लियन फ्यूजन रिएक्शन कर दे, तो वो और चीज है। ठीक है। लेकिन केमिकल्स यूज करके या इसका किसी और के साथ रिएक्शन करवा के एटम का, इसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो इसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवा के हम इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन वो और चीज है। हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी मीन्स की, यानी कि केमिकल मीन्स की। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन के अंदर रखना है। एग्जाम्पल में है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आगे इसका परसेंटेज टेबल मैंने इधर बना दिया, ये आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है, ये आपने याद करना है। इसको, इसमें जो सिर्फ देखने वाली चीज है वो है अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? आपकी जमीन की 3 लेयर्स होती हैं, 3 जो है ना लेयर्स हैं। अब वो एक लेयर है आपके पास क्रस्ट, जो सबसे जमीन की बाहर वाली लेयर होती है। एक होती है मेंटल, जो क्रस्ट के नीचे मौजूद है। ठीक है। वो एक होती है कोर, जिसे हम दिल भी बोलते हैं, ये मेंटल के नीचे मौजूद होती है। अगेन मैं बताता हूं, क्रस्ट कहां मौजूद होती है? सबसे बाहर। मेंटल कहां मौजूद होती है? कोर और क्रस्ट के दरमियान में। और अगर हम बात करें कोर की, तो ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है आपकी अर्थ का, जिसे हम कोर बोलते हैं। तो हम इधर क्रस्ट को ले रहे हैं। क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 47, सिलिकॉन की कितनी है? 26, और एल्यूमिनियम की कितनी है? 7.8। तो बाकी भी जो टेबल्स है, टेबल आपने इसको याद करना है। तो नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास इस आज का टॉपिक है वो है सिंबल। अच्छा, हम एलिमेंट्स को तो हमने डिस्कस किया, एलिमेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से इसके बारे में डिस्कशन कर दिया है। उन एलिमेंट्स को जाहिर करने के लिए अब कॉपी पर लिखना है, उसको शॉर्ट फॉर्म भी होनी चाहिए, अल्फाबेटिकल फॉर्म के अंदर हम उसको लिखना भी सीखना चाहिए, उसके कुछ सिंबल्स भी होने चाहिए, उसको हम किसी हरूफ से, किसी भी हर्फ से हम उसको डिनोट भी कर सकते हो। तो ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास सिंबल। अच्छा, सिंबल हम अल्फाबेटिकल लेटर्स के थ्रू बनाते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स के थ्रू। अच्छा, सिंबल्स जो है ना, यानी कि एलिमेंट्स के नाम, उनकी शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं, उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम सिंबल्स बोलते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स के नाम ग्रीक लैंग्वेज में भी होते हैं, सही है। इसके अलावा लैटिन, लतीनी जबान में भी होते हैं, ग्रीक का यूनानी होता है, और इंग्लिश में भी होते हैं।
अगर मैं बात करूं ग्रीक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स, यानी कि ग्रीक की मिसाल दूं कि कौन कौन से बीच में आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं जिनका नाम ग्रीक लैंग्वेज में रखा गया है। तो वो आपके पास टाइटेनियम है, नेपच्यूनियम है, इसके अलावा आप बात करें तो यूरेनियम है आपके पास, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर एग्जाम्पल जो है ना लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लतीनी जुबान में, लैटिन वर्ड्स में। तो लैटिन वर्ड्स में सामने ये दो लिखी हुई हैं। सोडियम की अगर हम बात करें तो ये एक लतीनी जुबान का लफ्ज है नेट्रियम, लतीनी जुबान में हम इसे नेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। पोटाशियम की अगर हम बात करें तो इसे हम केलियम बोलते हैं लतीनी जुबान में। ग्रीक यानी कि यूनानी की मैंने आपको मिसालें दी हैं। इंग्लिश में हम इसको सोडियम बोलते हैं, नेट्रियम को। पोटाशियम को हम लतीनी जुबान में तो केलियम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, पोटाशियम बोलते हैं। तो ये वैसे कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं, आपकी बुक के अंदर ये मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर तो सिंबल इस फॉर्म में मौजूद है, यानी कि दो लेटर से बना हुआ है, तो पहला लेटर जो है आपका हमेशा कैपिटल होता है और दूसरा जो है हमेशा स्मॉल हो जाता है, ठीक है। ये रूल है, इसको हमने ऐसे लिखना है। एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, आयरन की, एफ और ई। इसका जो पहला लेटर है ये हमारे पास कौन सा होगा जी, कैपिटल होगा, और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा जी, स्मॉलर होगा। अच्छा, ये भी एक लतीनी जुबान फेरम से निकला, इसलिए हम आयरन को हम एफ ई लिखते हैं, फेरम। तो इस चीज की भी आपको समझ आ गई। ये था हमारा सिंबल। सिंबल क्या होता है, एलिमेंट्स को डिनोट करने का एक तरीका, उनको उनको एक सिंबॉलिकली डिनोट करने का, उनका इजहार करने का, उनको शो करने का एक तरीका होता है सिंबल। तो ये सारी मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी है, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ये चीजें आप इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर मजे का लगा होगा। और अगर तो आपको किसी चीज की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है, एक्सीडेंटली, तो आप जो है मेरी करेक्शन कर सकते हैं। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कीजिए ताकि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा जो है ना फैल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।